जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन आपके लिए नीति वचन 19वां अध्याय और दूसरी आयत प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। हम इस आयत के सेकंड लाइन पर ध्यान देने जा रहे हैं। जो उतावली से मतलब जो जल्दबाजी से काम करता है वो गलत हो जाता है, वो चूक जाता है। अब हमें जरा सोचना है कि बहुत से वक्त लोग जल्दबाजी में काम करते हैं, हम भी उसमें शामिल है। जब हम जल्दबाजी में काम करते हैं उस समय पर हम लोग हमारे भावनाओं के आधार पर, हमारे इमोशंस के आधार पर हम निर्णयों को लेते हैं। वहां पर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, वहां पर हम प्रभु की मदद को नहीं मांगते हैं और जिस कारण हम लोग चूक जाते हैं, हम लोग गलत हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज वचन हमें सिखाता है कि उतावली से या जल्दबाजी में कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। एक और आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, वो है नीति वचन प्रोवर्ब्स 18 का 13, 18 का 13। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वो मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ लोग मूढ़ बन जाते हैं, कुछ लोगों का अनादर होता है। कौन है वो कुछ लोग? जो बिना बात सुने उत्तर देते हैं, मतलब जल्दबाजी में जवाब देने वाले लोग। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम लोग, कुछ हमारे पास कोई आकर कहते हैं कि उन्होंने आपके बारे में ऐसे कहा या आपके परिवार के बारे में ऐसे कहा। हम लोग सोचते नहीं हैं कि क्या उन्होंने बोला, किस संदर्भ में उन्होंने बोला, क्या ऐसे ही बोला। हम लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं, हम जल्दबाजी में जवाब देते हैं और उस कारण जब सच में क्या हुआ कर कर हमें पता चलता है और हमने जो बोला है वो गलत है, जब हमें समझ में आता है, वहां पर हम मूड बन जाते हैं, वहां पर हमारी अनादर होती है। तो मेरे प्रियो, कोई भी आपके पास आकर कुछ भी कहे, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, नीति वचन 21 का 5। यहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसकी सेकंड लाइन में, उतावली करने वालों को केवल घटी होती है। मतलब जल्दबाजी में काम करने वालों के जीवन में नुकसान होता है। बहुत से वक्त हम सुनते हैं कि यहाँ पर पैसे डाल देंगे तो ज्यादा पैसे वापस मिलेगा, या यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा पैसे हमें वापस मिलेगा। और हम लोग सुनते हैं और तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। हम लोग वहां पर सोचते नहीं है, परमेश्वर का सलाह लेते नहीं है, और इसलिए वचन में लिखा है, उतावली करने वालों को केवल लॉस या नुकसान होता है। एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, नीति वचन 29 का 20। यहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या तू बातें करने में उतावली करने वाला मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही के पास आशा है। मेरे प्रियो, अगर हम लोग जल्दबाजी में बातें करते हैं, इसका मतलब कोई आशा है ही नहीं हमारे जीवन के बारे में। हम लोग हमेशा गलत करेंगे, हमेशा हम मूड ठहरेंगे, हमेशा हमारा अनादर हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे जीवन में हमें इस बात का ध्यान देना है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, ना जल्दबाजी में कोई कार्य करे या बात करे। इतना तक कि हमें ये बात का भी ध्यान देना है कि परमेश्वर के सामने जो निर्णय हम लेते हैं वो भी जल्दबाजी में हमें नहीं लेना चाहिए। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, सबोपदेशक 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, एक्लेशियास्टिक्स चैप्टर 5 वर्स 2। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, बातें करने में उतावली नहीं करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही रहे। देखिए मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन को हम जांचे, कितनी बार हमने प्रभु के सामने ऐसे निर्णयों को लिया है, प्रभु आज के बाद हम ऐसे जिएंगे, आज के बाद हम आपके लिए ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, हम ऐसे ऐसे काम करेंगे। बहुत सारे डिसीजंस को हम लेते हैं, लेकिन क्या हम उसको पूरा करते हैं? वचन सिखाता है कि जल्दबाजी में कोई भी बात ना मनुष्य से कहना, ना परमेश्वर से कहना, क्योंकि ऐसे करने वाले लोग मूढ़ है, उनके अंदर बुद्धि की कमी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे सबके अंदर बुद्धि दिया है। तो आज ये जो स्वभाव है कि जल्दबाजी करना, उसमें से हम लोग हटकर, हम लोग सोच समझकर प्रार्थना पूर्वक बातें करें
और निर्णयों को ले। प्रभु के सामने जो समर्पण भी हम लेते हैं वो भी सोच समझ कर ही हमें लेना चाहिए। मेरे प्रियो, जल्दबाजी में किए हुए काम से बहुत सारा नुकसान हुआ है। बाइबल में से एक उदाहरण देना चाहती हूँ जहां पर मूसा, परमेश्वर मूसा से कहता है कि उस चट्टान से बात कर। जल्दबाजी में मूसा ने क्या किया, वहां पर बात नहीं किया, लेकिन उस छड़ी को लेकर, उस लकड़ी को लेकर उस चट्टान पर मारा। मेरे प्रियो, यहां से हमें पता चलता है कि मूसा अगर थोड़ा समय निकालकर सोचता तो हो सकता वो सही रीति से करता, लेकिन लोगों का जो दबाव था, लोग अनाज्ञाकारी थे, जो फ्रस्ट्रेशन था, उन सब के कारण मूसा जल्दबाजी में एक कदम किया, जिसके कारण उस वायदे के देश में वो पहुंच नहीं पाया। मेरे प्रियो, आज हम लोग ये डिसीजन लें कि हम लोग जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आपने दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद। बहुत से वक्त हम जल्दबाजी में कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं प्रभु जी, और बाद में परमेश्वर हम लोग शर्मिंदगी को महसूस करना पड़ता है। प्रभु, आप हमें माफ कीजिए प्रभु जी। हमारे जीवन में इस आदत को निकाल कर हर एक बात को आपके सामने प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर पिता आगे बढ़ने के लिए आप हमें मदद करना। प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। जब भी हम जल्दबाजी करते हैं प्रभु जी, आप हमसे बात करना कि हम लोग गलत राह में चल रहे हैं। प्रभु, आपने प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु, इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।